ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। धातु पौष्टिक चूर्ण बनाने की विधि, कौन कौन से घटक द्रव्य इसमें होते हैं, ये क्या क्या काम करता है, इसकी कितनी मात्रा लेनी होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। धातु पौष्टिक चूर्ण, धातु यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं को धातु पौष्टिक चूर्ण न्यूट्रिशन देता है, पोषण करता है, इनको बढ़ाता है, इनको स्वस्थ रखता है। 7 धातुओं में जैसे रस धातु, जैसे हम कोई भी खाना पीना करते हैं उसके बाद में इसका रस बनता है। रस के बाद में दूसरी धातु रक्त बनता है, यानी कि ब्लड बनता है। उसके बाद में रस, रक्त, मांस, मांस मानी मसल्स बनती है हमारे शरीर की। उसके बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, मेद मानी मसल यानी कनेक्टिंग टिश्यू जो होती है वो बनती है। 5वीं जो धातु होती है वो होती है अस्थि, यानी कि हड्डियों का विकास होता है। उसके बाद में मज्जा यानी कि बोन मेरो, हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो होता है उसको ये धातु पौष्टिक चूर्ण विकास करता है। और लास्ट धातु होती है वो होती है शुक्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये धातु पौष्टिक चूर्ण होता है, ये 7 धातुओं का उत्तरोत्तर रूप से विकास करता है। इसके अलावा ये शुक्र धातु की वृद्धि करता है। ये हमारी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए, ताकतवर बनाए रखने के लिए, विगर को, विटलिटी को, स्टेमिना को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको वजन में बढ़ाने में भी आप ले सकते हो, और इसके साथ साथ में ये हमारे शारीरिक विकास को बढ़ाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि धातु पौष्टिक चूर्ण में टोटल कितनी जड़ी बूटी होती है और उनका कितने कितने मात्रा में इसको लिया जाता है। तो धातु पौष्टिक चूर्ण के अंदर टोटल 17 टाइप की जड़ी बूटी होती है, और ये बहुत ही ताकतवर एफ्रोडाइजिक टाइप का चूर्ण होता है। धातु पौष्टिक चूर्ण के अंदर जो 17 जड़ी बूटी होती है उसके अंदर स्तावरी, गोखरू, बला, बला यानी कि बीजबंद, और उसके बाद में कबाब चीनी यानी कि इसको शीतल चीनी भी कहते हैं, और उसके बाद में चोप चीनी होती है। उसके बाद में इसके अंदर आपका वंशलोचन होता है। इसके अंदर कोंस के बीज होते हैं। इसमें सफेद मूसली, काली मूसली भी होती है। इसके अंदर सौंठ, मिर्च, पिपली, मिर्च मानी काली मिर्च, सौंठ, मिर्च, पिपली, इन दोनों को त्रिकटु भी बोलते हैं, ये इसके अंदर डाले जाते हैं। सालम मिश्री के बाद में इसमें विदारिकन डलता है। और अगला जो औषध द्रव्य होता है वो होता है अश्वगंधा, और अश्वगंधा के बाद में 16वां जो द्रव्य होता है वो होता है त्रिव्रत यानी कि निषोध, जो बहुत अच्छा रेचक होता है। और 17वीं जो औषधि डलती है वो होती है मिश्री, यानी कि धागे वाली मिश्री। अब हम ये देखते हैं कि 17 जड़ी बूटियों का क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ हमारी ये उत्तरोत्तर धातुओं का विकास करती है, उनको न्यूट्रिशन देती है। सबसे पहले इसमें जो जड़ी बूटी डलती है वो होती है शतावरी, शतावरी, सत्य आवरी, यानी ये ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें होती है, एक पौधे के 100 जड़ें होती है, इसको शतावरी बोलते हैं। और दूसरे अर्थों में देखा जाए तो शतावरी यानी कि 100 रोगों को दूर करने वाली दवा, और दूसरे फॉर्म में देखा जाए तो शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, सभी हर्ब्स की रानी है। शतावरी हमारे प्रजनन अंगों में बहुत अच्छा कार्य करती है, महिलाओं के लिए उत्तम औषधि है, यौन क्षमता में ये वृद्धि करती है। दूसरा इसमें औषध द्रव्य होता है गोखरू। गोखरू 2 टाइप के होते हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। गोखरू जो होता है ये हमारे मूत्र प्रणाली में काम करता है, ये कामेच्छा को बढ़ाता है। पेशाब में जितनी भी दिक्कत है, पेशाब में चीस हो, जलन हो, यूटीआई यूरिन से भी को ये ठीक करता है, और शुक्रवाणुओं की संख्या को भी बढ़ाता है। तीसरी इसमें जो जड़ी बूटी होती है वो होती है बला, बला यानी कि बीजबंद। बीजबंद एक ताकतवर औषधि होती है, और हमारे शरीर की शारीरिक विकास करने के लिए, मांसपेशियों विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। बला जो होती है ये हमारी हड्डियों का विकास करती है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बला का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। चौथी जो इसी में जड़ी बूटी होती है उसको बोलते हैं कबाब चीनी, यानी कि शीतल चीनी। जिस हिसाब से जो मसाले होते हैं उसमें काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, तो ये कबाब चीनी होती है, ये काली मिर्च की छोटी बहन होती है। कबाब चीनी को आयुर्वेद में सुगंध मरीचा भी बोलते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये मेरे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, नाखून के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगला जो औषध द्रव्य होता है वो होता है चोप चीनी। चोप चीनी एक पसरनी लता है, पर्णपाती लता है, और इसका जो कंद होता है, जड़ होता है, वो औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। चोप चीनी जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसकी जड़ होती है वो काम उद्दीपक होती है, यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में ये बताया गया जो चोप चीनी होती है, ये जो
उपदंस है, गोनोरिया है, फिरिंग है, इन रोगों में बहुत अच्छा कार्य करती है। और इसके अलावा चौपचनी को लगातार लेने से हमारे विजातीय तत्व होते हैं, विषैक तत्व होते हैं, वो बाहर होते हैं, यानी कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करती है। अगला जो औषध द्रव्य है वो होता है वंशलोचन। वंशलोचन जो बांस का जो पेड़ होता है उसके जो जोड़ होते हैं उसमें से निकलने वाले एक निर्यास होता है, और बांस के मादा पौधों के जो तना होता है इसके जो जोड़ से निकलने वाला निर्यास होता है, और ये इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। ये हमारी ताकतों को बढ़ाता है, हड्डियों के विकास के लिए अच्छा होता है, दांतों के लिए, नाखून के लिए अच्छा होता है। वंशलोचन जो होता है ये मूत्र संबंधी विकारों को दूर करता है। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये ताकत बढ़ाने वाली औषधि होती है। इसके बाद में अगला जो औषध द्रव्य है वो होता है कोंच, यानी कि काले कोंच के बीज इसमें प्रयोग लिए जाते हैं। कोंच के बारे में हर कोई जानता है, काफ़ी ज़्यादा तेज एफ्रोडाइजिक कैटेगरी का द्रव्य है और ये काम उत्तेजक है, हमारी पुरुष शक्ति को ये बढ़ाता है। और सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये है, जो कोंच के बीज होते हैं ये एक हार्मोन स्रावित करते हैं, डोपामिन हार्मोन, जो कि हमारे हार्मोन के लेवल को ठीक रखते हैं और पार्किंसन डिजीज जैसे रोग में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कोंच की प्रकृति जो होती है यानी तासी जो होती है वो गर्म होती है। इसके बाद में अगले जो दो द्रव्य है वो है सफ़ेद मूसली और काली मूसली। इस धातु पौष्टिक चूर्ण में काली मूसली और सफ़ेद मूसली दोनों का प्रयोग किया जाता है, और हर कोई जानता है जो मूसली होता है ये हमारे वजन बढ़ाने में सहायक होता है, शुक्रवाणुओं की संख्या बढ़ाने में, स्पर्म क्वालिटी में, स्पर्म क्वांटिटी में, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य करता है, काम उत्तेजक रूप में कार्य करता है और ये पुरुष तत्वों को भी बढ़ाता है। इसमें अगली जो जड़ी बूटी है नंबर 10, 11 और 12 उसको बोलते हैं सौंठ, मिर्च, पीपली, और इन तीनों को एक साथ में बोलते हैं त्रिकटु। त्रिकटु जो होता है वो पुरुष ताकत को बढ़ाता है, पाचन में सहायता होता है, इसका लगातार सेवन करने से भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और उसके साथ साथ में ये हमारे शरीर में LDH जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल को कम करता है। और त्रिकटु का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें नंबर 13 पर जो औषधि होती है वो होती है सालम मिश्री। सालम मिश्री हालांकि थोड़ी सी महंगी होती है पर ये बहुत अच्छा वाजीकरण द्रव्य होता है। ये जिम करने वाले बच्चे इसका पाउडर बना के दूध में लगातार सेवन करते हैं, और सालम मिश्री का लगातार सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत बनती है और ये हमारे वजन को भी बढ़ाता है। इसके बाद में अगला जो द्रव्य है वो है विदारी कंद। विदारी कंद काफ़ी सस्ता द्रव्य है और ये एक पसरनी लता होती है, उसके नीचे जो कंद होता है इसकी जड़ होती है वो औषधीय प्रयोग भी ली जाती है। इसकी जो जड़ होती है वो 1 से 1.5 किलो तक वजन में हो जाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं और इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिन बच्चों को मसल डिस्ट्रोफी होती है उनको इसका पाउडर देते हैं। इसके अलावा जिम करने वाले बच्चे सालम मिश्री और विदारी कंद मिलाकर लगातार सेवन करते हैं तो ये मसल्स को मजबूत करती है। धातु पौष्टिक चूर्ण में अगली जो औषधि नंबर 15 पर है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई बहुत अच्छी तरह जानता है। अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहते हैं, सभी जड़ी बूटियों का ये राजा होता है और यदि किसी को नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना हो तो अश्वगंधा से अच्छी कोई जड़ी बूटी है ही नहीं। इसके अलावा ये चिंता में, अवसाद में, तनाव में, डिप्रेशन में बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि अश्वगंधा के अंदर कोर्टिसोल के लेवल को कम करने के गुण होते हैं। इसके बाद में अश्वगंधा जो है ये आपका ओलिगोस्पर्मी में बहुत अच्छा काम करता है, मेल इनफर्टिलिटी में काम करता है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने में, मोटिलिटी बढ़ाने में अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके साथ साथ में अश्वगंधा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा खाने से शुगर का लेवल भी कम होता है और अश्वगंधा एक टाइप का एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट के रूप में भी काम करता है। शरीर में दर्द और सूजन उन सभी में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद अगला जो औषध द्रव्य है 16 नंबर पर वो है त्रिव्रत यानी निशोत। निशोत दो टाइप की होती है, काली निशोत और सफ़ेद निशोत। निशोत की जो जड़ होती है वो औषध प्रयोग में ली जाती है और ये तीव्र विरेचक औषधि होती है यानी जुलाब लगाने वाली होती है। ऊपर जो हमने 15 औषधि बताई है उसमें कुछ औषधि गर्म तासीर की होती है, कुछ औषधि ऐसी होती है जो कब्ज पैदा कर सकती है और लगातार सेवन करने से कुछ मात्रा जो इसकी ज़्यादा सेवन करने से कई बार कब्जी हो जाती है और किसी किसी पेशेंट को 1 से 2% को हल्की बवासीर की दिक्कत हो सकती है। पर इस चूर्ण के अंदर त्रिव्रत डला होता है, निशोत डला होता है तो ये इसकी जो कमी पूरी हो जाती है। निशोत एक तीव्र विरेचक औषधि है तो इस औषधि के खाने से कभी भी कब्जी नहीं होती है और दूसरे साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि जो निशोत होती है ये जुलावर के रूप में काम करती है और इससे पेट बहुत अच्छा साफ होता है। लास्ट में जो इसमें औषधि
है वो होती है मिश्री, यानी धागे वाली मिश्री। मिश्री इसमें इसलिए मिलाते हैं कि इसमें काफ़ी जो चूर्ण है, जो ऊपर हमने 15-16 लिए हैं, ये रस में कटु तिक्त कसाए होते हैं, तो इस चूर्ण को टेस्टी बनाने के लिए इसमें मिश्री मिलाई जाती है। और मिश्री अच्छी सुपाच्य भी होती है, ये हमारे पेट में गैस को, कब्ज को, एसिडिटी को कम करती है। मिश्री के अंदर रेशे भी होते हैं, यानी कि ये एक टाइप का फाइबर वाला है, तो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा कार्य करता है। ये जो धातु पौष्टिक चूर्ण आपको बताया है, इसमें डलने वाली 17 जड़ी बूटी के बारे में बताया है। ये किसी भी शहर में, छोटे से कस्बे में, पंसारी दुकान पर सारी जड़ी बूटी आराम से मिल जाती है, और आप इसको घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। घर पर बनाया हुआ चूर्ण बिल्कुल अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छी तरह ये कार्य करता है। पर इसमें बनाने का जो फॉर्मूला है वो होता है 1-5-20, यानी कि पहली जो 15 जड़ी बूटी है उसका 1 भाग लिया जाता है, और जो इसके अंदर निशोत होती है वो उसका 5वां भाग लिया जाता है, और जो मिश्री होती है वो पहले का 20वां भाग लिया जाता है। यानी कि जो पहली 15 जड़ी बूटी है उसको सपोज करो आप 10 ग्राम लेते हो, तो 15 जड़ी बूटी का आपका 150 ग्राम बन जाता है। और त्रिवर्त या जो निशोत होता है वो उसके 5 गुना लेना होता है, यानी कि 50 ग्राम लेना होता है। और मिश्री 20 ग्राम लेनी होती है, यानी कि इसमें आपको मिश्री 200 ग्राम लेनी पड़ेगी। तो आपका 150, 50 और 200 ये 400 ग्राम का पाउडर बन जाता है, और घर पर इसको आप आसानी से बना सकते हो। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इन 17 जड़ी बूटी में कोंच के बीज को छोड़कर बाकी आप पंसारी से लाकर पीस कर अच्छी तरह बना सकते हो। कोंच के बीज का या तो आप शोधित किया हुआ पाउडर लेके आओ, या फिर कोंच के बीज को घर में शोधन करना पड़ता है, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई थी, आप देख सकते हो। और ये घर में आसानी से आप ग्राइंड करके बना सकते हो, अच्छा इसका चूर्ण बन जाता है और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो आप इस धातु पौष्टिक चूर्ण को लगातार उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई कब्जी वगैरह नहीं होती, डाइजेशन खराब नहीं होता है, और ये उत्तम टॉनिक है वजन बढ़ाने का, ताकत का, और इसको आप लगातार 3 महीने तक सेवन कर सकते हैं। तो इन दिस लास्ट वीडियो आई वांट टू से दैट धातु पौष्टिक चूर्ण is a very good poly herbal formulation that help in increase vigor, vitality and stamina in naturally. It is also help manage symptom of male sexual dysfunction like erectile dysfunction है, आपका इम्पोर्टेंस है, प्री मेच्योर एजुकेशन, ये सभी में बहुत अच्छा कार्य करता है। और धातु पुष्टि चूर्ण कैन बी टेकन ट्वाइस ए डे बोथ बाई मिल्क एंड वाटर, तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।